एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रथितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्चुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्ड जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनं शय्यात्माभिवन्दनं मालादिग्रहणान्ते हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओं मा यज्ञेन यज्ञमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। व्यासपीठस्थ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, व्यास भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की, ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान की, तीर्थराज प्रयागराज जी महाराज की, श्री लेटे हुए हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। पूज्य महाराज श्री के अमृतमय वाणी में कथा का रसपान करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय
सिया राम जय राम जय राम जय सिया राम जय सिया निवास वो देवकी के गर्भ में निवास करते हैं। जिनके उदर में पूरा ब्रह्मांड रहता हो वो देवकी के उदर में रहते हैं। इसलिए तो भागवत में गर्भस्तुति है तो ये कृष्ण की स्तुति, लेकिन इसे कोई कृष्ण स्तुति नहीं कहता। क्या कहते हैं? गर्भस्तुति। भगवान न धन से आते हैं, न बल से आते हैं, न पद प्रतिष्ठा से आते हैं, न मान सम्मान से आते हैं, न यश कीर्ति से आते हैं। दुनिया में बच्चा पैदा होता है तो माँ के उदर में पीड़ा होती है, लेकिन भगवान जब पैदा होते हैं तो भक्त के हृदय में पीड़ा होती है। दुनिया का बच्चा प्रसव पीड़ा से पैदा होता है, भगवान भक्तों के हृदय में भक्ति की पीड़ा से पैदा होते हैं। भगवान न अवस्था देखते हैं न व्यवस्था देखते हैं। वो यदि कुछ देखते हैं तो प्यारे भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो। अरे दुनिया का कोई सामान लेने जाइए तो दुकान वाले से पूछते हैं, भैया ये सामान कैसे दिए, किस भाव से? दुकानदार कहता है ये भाव, ये भाव, ये भाव। और अगर आपको भाव जच गया तो आपने सामान ले ली। दुनिया का सामान जब बिना भाव के नहीं मिलता तो भगवान बिना भाव के कैसे मिलेंगे? बोलो ना। बस फर्क इतना है, दुनिया का सामान दुनिया के भाव से मिलेगा, परमात्मा हृदय के भाव से मिलेगा। बात आपको याद आई कि नहीं? कल कथा मैंने यही विश्राम किया। भगवान जल्दी मिलते किसको है? व्यास चरणम चवयो ध्रुवस्य विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किं पौरुषम कुबजाया किं रूप तत्र मधिकम किं तत्सुदानो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को भक्ति प्रिय है, भाव प्रिय है। अच्छा, भाव बढ़िया हो तो विदुर काका क्या कि लाला केले के छिलके खाते हैं। अब भाव बढ़िया न हो तो आप 56 भोग बना करके रखो, नहीं पाना न। दुर्योधन चनानाम नृपयत धनम विदुः। स्पर्श वर्ण का 16वां और 21वां स्पर्श वर्ण जान। आजकल के विद्यार्थियों को पता ही नहीं होगा स्पर्श वर्ण क्या है। स्पर्श वर्ण का 16वां अक्षर कौन सा होगा? 2 शब्द सुनाई दिए, 16वां और 21वां। भैया ये गुब्बारा निकाल दो, ये बात सब निकाल। 2 शब्द सुनाई दिए, 16वां और 21वां। तो गिनिए तो भैया 16वां आएगा ता और 21वां आएगा पा, दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन? यदि किसी को आता है तो मेरी वजह से आता है।
जब किसी को समाप्त करना होता है ना, तो मैं उसके मन में अभिमान दे देता हूं, और फिर धीरे 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 किसी को, भैया देखो देखा होगा, किसी को अपने धन का अभिमान, किसी को अपने जन का अभिमान, किसी को अपने पद प्रतिष्ठा का अभिमान, किसी को अपने मान सम्मान का अभिमान, किसी को अपने रूप सौंदर्य का अभिमान, किसी न किसी बात का अभिमान लगा ही रहता है। अच्छा, कैसे जाने कि अभिमानी है कि नहीं? अगर आपको पहचानना हो कि इनके अंदर अभिमान है कि नहीं, तो कैसे पहचानेंगे? तो अभिमान शब्द से ही पहचाना जा सकता है। कैसे? क्या शब्द है? अभिमान, अभिमान, अभिमान। जो अपनी बात तुरंत मनवाना चाहे, समझ लो ये अभिमानी है। अभिमान कर देता हूं। अच्छा, और ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि का विस्तार करें, लेकिन सृष्टि का विस्तार करें कैसे? पृथ्वी तो है ही। ब्रह्मा जी बैठे सोच रहे थे कि उसी समय उनको छींक हुई और एक अंगुष्ठ के बराबर वाराह का जन्म। जैसे अंगुष्ठ के बराबर वाराह का जन्म हुआ, देखते ही देखते वाराह भगवान ने विराट रूप धारण किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि, वाराह भगवान ने कहा कि क्या आदेश है मेरे लिए प्रभु? धन्य है अपना वैदिक सनातन धर्म, अन्य और किसी धर्मों में पशु पक्षियों की पूजा होती है ना? अरे कितने लोग वाराह से नफरत करते हैं, लेकिन धन्य है ये सनातन की सभ्यता, धन्य है ये वैदिक परंपरा, जिसमें महाराज सूकर को भी भगवान रूप में देखते हैं, सूकर रूप में भगवान आते हैं। जैसे भैया चहल पहल अगर बंद करेंगे तभी आनंद आएगा। बच्चे, माताएं, बहनें, सबसे निवेदन, ना लगे जबरदस्ती बिल्कुल मत बैठना यहाँ। ना, घर के भी हो तो जाके घर में आराम कीजिएगा। क्या मतलब है 3 घंटे अपना टाइम लॉस करें? आराम ही करिए। लेकिन कथा वक्ता और श्रोता के बीच की चाशनी है, तो बड़ी जिम्मेदारी गार्जियन की है, घर के हो चाहे बाहर के बच्चों को पकड़ के रखे भैया। अगर ऐसे करेंगे तो फिर भैया ओझा जी ये बेचारे बड़ी मेहनत की। हमसे कहे महाराज हम कथा के लिए आपका बहुत, जब से बबलू भैया के यहाँ कथा हुई तब हमारी इच्छा थी कि आप कथा करें। तो मैं इसलिए आपने देखा होगा 3 दिन कथा में हमसे बल्कि बबलू भैया कहे कि महाराज थोड़ा भजन और बढ़ावे, कहे हमसे, क्यों भैया? लेकिन हमारी इच्छा के सब सुयोग्य श्रोता बैठे, सब वेल एजुकेटेड श्रोता बैठे। गाना भजन तो हम लोग खुद गाते हैं, कहीं गाएंगे, लेकिन जब श्रोता, भीड़ से मतलब नहीं है, भीड़ के साथ भाड़ शब्द जुड़ा, भीड़ भाड़, लेकिन श्रोता जब योग पढ़े लिखे हिरण्याक्ष से, तो हिरण्याक्ष ताल ठोकने लगा। थोड़ा सा आपसे हम युद्ध करना चाहते हैं, द्वंद्व, मल्ल युद्ध। नारद जी बोले भैया हम भगवान का नाम गाना जानते, हम कुश्ती लड़ाई झगड़ा करना नहीं जानते। बोले हाँ एक काम कर सकते। बोले क्या? आपके जोड़ का योद्धा बता सकते। पृथ्वी तो हमने छिपा करके रखा है। बोले वही पृथ्वी लेकर के आ रहा। तो भैया जैसे हिरण्याक्ष पहुंचा, थोड़ी देर तो भगवान ने लीला की, लेकिन देखते ही देखते हिरण्य पृथ्वी को भी अभिमान हो गया। क्या
कि देखो हमारे बिना भगवान का भी काम नहीं चलता था। हमारे लिए भगवान को सूकर का वेश बनाना पड़ा। कौन है? भगवान की पत्नी विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। रोज सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं। अब भगवान ने पृथ्वी को कहां रख करके लाया? कहां रखा था? बोलो ना जरा, कहां रख करके लाए? नाक पर चढ़ाओगे तो अभिमान तो आ ही जाएगा। हाँ, इसलिए पत्नी को निगरानी में रखो। देख, और देवी जी को बैठाओ उसी अलमारी में, अगरबत्ती सवेरे शाम दिखाओ, चालीसा गाओ उनके सामने। पूजा लिखा है भाई, तो पूजा कैसे होती है सब जानते हैं। सिंदूर लगाओ, अक्षत लगाओ, फूल चढ़ाओ महाराज। अच्छा, माताएं आजकल इनकी पूजा करिए भाई, लिखा है शास्त्र में। तो क्या ऐसे पूजा? ना, यहाँ पूजा का तात्पर्य है प्रेम। यहाँ पूजा का तात्पर्य है उनको प्रेम के द्वारा, उनको अपने अनुशासन में रखिए, उनको अपने निगरानी में रखिए। ताड़ना का मतलब, पशु का ताड़ने का मतलब क्या है? डंडा लेके पीटते हो ना। जैसे रस्सी में बांध करके उसे अपने निगाह में रखा जाता है कि अगर इसे खुला छोड़ दिया गया तो ये खेत में जाएगा, नुकसान करेगा, फिर दूसरे लोग इस पर उंगली उठाएंगे, डंडा चलाएंगे। ऐसे नारी है भैया, ये तो गलत मार्ग पर, कुमार्ग पर गलत संगति होगी। इसलिए महाराज पृथ्वी को अभिमान आ गया। तो पृथ्वी को अभिमान आया तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, आपके न रहने पर भी ये कुछ भूमियां ऐसी हैं जिनका गंगा से पहले इस धरती पर यमुना आई। गंगा से पहले इस धरती पर यमुना का आगमन हुआ है, और ये तब से चल रहा है कल्पवास। महाराज कुछ भूमियां ऐसी हैं जो सृष्टि के प्रलय में भी नहीं प्रलय होता। भगवान का यहाँ जब यह सृष्टि का प्रलय हो जाता है तब भी यहाँ भगवान बाल रूप में अक्षय वट के पत्र पर छोटे बाल रूप में अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में रख करके चुसुर 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 चूसते रहते हो। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है। करार बिंदे पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरा। ऋषि, महर्षि, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, जो सप्त ऋषि हैं, चिरजीवी जो है, वो भगवान के इस रूप को देख करके इस बाल छवि को निहारते हुए ये श्लोक लिखा करते हैं। करार बिंदे मुखार बिंदम, जो अपने पैर के अंगूठे को मुख में रखकर अक्षय वट के पत्र पर लेटे हुए हैं। वो जगह कौन सी है? प्रयाग। ये श्लोक कहां का है? प्रयाग। भगवान इन स्थानों का दर्शन करवा करके पृथ्वी का अभिमान चूर किए, और फिर मानसिक सृष्टि से विस्तार करने लगे। लेकिन मानसिक सृष्टि से विस्तार संभव न हो सका तो मैथुनी सृष्टि का उपक्रम बना। और मैथुनी सृष्टि में भी जितने पुत्र होते सब विरक्त होते जाते। भैया करदम जी महाराज हुए, लेकिन वो भी चले गए तपस्या करने। एक दिन करदम जी विवाह के लिए महाराज तपस्या किए,
तो स्वयंभू मनु की बीच वाली कन्या देवहूति से उनका विवाह हुआ। चर्चा बहुत लंबी, मैं थोड़ा संक्षेप में आपको बता रहा हूं। स्वयंभू मनु की बीच वाली कन्या देवहूति से उनका विवाह हुआ। शर्त रखा गया कि एक पुत्र होगा तो चले जाएंगे तपस्या करने। लग गए अपनी समाधि में। एक दिन उनको होश आया और उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया, कामद नामक विमान उपस्थित किया, चिरकाल तक रमण किया, पुत्र हुआ नहीं, कन्याएं हो गई 9 कन्याओं का विवाह नव ऋषियों को हुआ। और एक दिन देखते ही देखते समय आया, करदम जी के यहाँ देवहूति मैया के गर्भ से कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल भगवान की कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। उसी प्यारी सी झांकी को अपने दिल में बैठा करके चले गए करदम जी महाराज तपस्या करने। धीरे धीरे कपिल भगवान बड़े हुए। देवहूति मैया ने अपने छोटे से बच्चे कपिल को व्यास पीठ पर बैठा करके यहाँ बड़ा सुंदर सुंदर प्रश्न किया। यहाँ भागवत में सांख्य शास्त्र है, जो सांख्य पढ़े हैं वो जानते हैं। देवहूति मैया ने यहाँ कपिल भगवान से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। ये भागवत का पहला संवाद है, कपिल देवहूति संवाद। ध्यान से सुनिएगा। दो व्यक्ति आपस में जब बात करते रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संस्कृत में जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वाद कर रहे हैं। लेकिन वाद का स्तर जब नीचे गिर जाता है तो क्या कहते हैं? क्या कर रहे हैं? लेकिन उसी वाद का स्तर जब ऊपर उड़ जाता है तो क्या कहते हैं? तब वाद विवाद नहीं, तब वही वाद संवाद बन जाता है भैया। ये कपिल देवहूति संवाद यहाँ के भागवत का पहला संवाद। निर्भेद नितराम भुवन सदिन्द्रिय तर्षणा। बेटा आज तेरी माँ तुझसे कुछ पूछना चाहती है। कपिल भगवान ने कहा मैया कैसी बात करती है, पूछिए। देवहूति मैया ने कहा कि बेटा मेरा पहला प्रश्न है कि बंधन किसका होता है, आत्मा का, शरीर का या फिर मन है कि इंद्रियों को वश में करने का तरीका क्या है? ये इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं। भागवत में वर्णन आता है बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। ये इंद्रियां इतनी बलवती हैं कि कितने बड़े से बड़े विद्वान को कहां कैसे लाकर के पटकते, इनका कोई भरोसा नहीं। तो इंद्रियों को अपने वश में कैसे किया जाए? तो इंद्रियों के वश में जो चलता है वो भोगी कहा जाता है, लेकिन इंद्रियां जिसके वश में चलती हैं वो योगी कहा जाता है। इंद्रियों को अपने वश में कैसे किया जाए, दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है? भगवान को पाया कैसे जाता है बेटा? जी कपिल भगवान ने कहा वाह मैया, इतनी विदुषी होते हुए ये सारी बात हमसे पूछ रही हो? जानती हैं आप सब कुछ लेकिन फिर भी हमसे पूछ रही हैं। माने कहा नहीं नहीं बेटा, मैं तेरे मुख से सुनना चाहती हूं। तब यहाँ कपिल भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। बेटा कपिल से जैसे मां ने पूछा तो कपिल भगवान ने कहा कि मां न शरीर का होता न मन। मनुस्मृति कह रही है कि मनेव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। इसलिए तो कहते हैं, गाने वाले भी कहा करते हैं
कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत पदी, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत। अच्छा, तो मन को कैसे अपने बस में की? भगवान को पकड़ करके रखे। अब बंदरिया एक छत से दूसरे छत पर छलांग लगावे, तीसरी मंजिल से वो बच्चे का हाथ छूट जाए, नीचे गिर जाए, सर फट जाए, मर जाए, तो गलती माँ की नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने माँ को पकड़ा था। लेकिन बिल्ली का बच्चा देखा है आपने? बिल्ली
का बच्चा जिस मुंह से बिल्ली चूहे को तोड़ करके खा जाती है, उसी मुंह से अपने बच्चे को पकड़ करके एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा पार खाती है। लेकिन बच्चा बिल्कुल समर्पित रहता है, वो ये जानता है कि मेरा हित जिसमें होगा मेरी मां मुझे वहां ले जाएगी। ये भक्ति का मार्ग है। भगवान जो भी करेंगे मेरे हित में करेंगे, भगवान जो भी करेंगे वो मेरे हित में करेंगे। हम लोग क्या हुआ, कुछ काम अच्छा किए तो कहते हैं हम कर दिए, और कुछ गलत हो गए भगवान क्या कर दिए। हाँ, अच्छा हुआ तो हम, और गलत हुआ तो भगवान। हाँ ना, अरे सुख दे चाहे दुख दे, सुख दे या दुख दे, दोनों हैं पसंद। क्यों? क्योंकि तेरी मर्जी में विधाता कोई छिपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छिपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छिपा बड़ा राज। सुख दे या दुख हमको दोनों है पसंद। हाँ, सुख दे या दुख दोनों है पसंद। हाँ, सुख दे या दुख दोनों है पसंद। क्योंकि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो पहला कारण प्रारंभ स्टार्टिंग कहां से हुई, सती और शिव के विछोह। रामचरितमानस में इसका बड़ा प्यारा प्रसंग है। श्री शिव महापुराण में भी इसकी चर्चा है, और भैया भागवत में भी इसकी चर्चा है। रामचरितमानस में एक बार त्रेता जुग माही, 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 एक बार अकेले नहीं गए, शंकर जी गए कहां? कथा सुनने। मैंने कल ये बात थोड़ी सी छेड़ी थी आपसे। कथा सुनने जाएं तो कैसे जाएं? शंकर जी से सीखिए, अकेले नहीं गए। शंकर जी कथा सुनने गए तो अपनी श्रीमती जी को साथ लेकर के गए। संग सती जग जननी भवानी पूजे अखिलेश्वर दानी। संग
जो कथा के लेखक हैं, जो कथा के दाता हैं, वो भी कथा सुनने जाते हैं। ध्यान दीजिए, कितने भी बड़े विद्वान हो जाइए, कितने भी बड़े वक्ता होइए, लेकिन जब पहुंच गई वहां, लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया हमको अब तो अपना का इधर दौड़े उधर दौड़े यहाँ वहां। खैर महाराज, मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि दंडका जब उसका बेटा डांट करके कहता है, पिता जेब में 50 रुपए ना हो लेकिन तुझे 5000 के जूते पहनाता है। पिता तब लाचार नहीं दिखता है, पिता तब गरीब नहीं दिखता है जब उसके पास 100, 200, 500 न हो, लेकिन तेरे हजारों के खर्चे वो मुस्कुराते हुए पूरा करता है। मुझे कर्ज में है लेकिन पिता मुस्कुरा करके देता है। और कुछ चाहिए? क्या दे दूं तुझे? पिता का सपना क्या? कभी आपने सोचा? बस फर्क इतना है, माँ रो करके कहती है, पिता उसी बात को महाराज पूरी दृढ़ता के साथ, कठोरता के साथ अपने दिल पर पत्थर रख करके कहता है। कभी कल्पना करके देखना, कभी आप विचार करके देखना, कभी पिता के दिल में साफ करके देखना। प्रेम जगे तो उसे कभी घुसने मत देना साहब, बस उसे सही दिशा दे देना। क्यों? क्योंकि प्रेम यदि परिवार में हो तो मोह अपनी से हो, प्रेम यदि प्रेम। ध्रुव जी के अंदर राजगादी की लालसा जगी। ध्रुव जी पूछ बैठे, मैया क्या करूं मैं, क्या करूं? तो ध्रुव से मां बोल पड़ी कि बेटा, तो किसी लौकिक पिता की गोदी में तू बैठने के लिए क्यों तपस्या करेगा? अरे तो परम पिता की गोदी में बैठने के लिए तपस्या कर। कहां मिलेंगे मां की आम बाहर आई। ध्रुव ने जैसे पूछा, मां कहां मिलेंगे भगवान? मां केवल इशारा करती हुई ऊपर की ओर, मां केवल इशारा करती हुई ऊपर की ओर, पीछे ध्रुव निकल और आपको साथी वैसे ही मिले। राजनीति के क्षेत्र में आप आगे बढ़ोगे तो राजनीतिक लोग मिलेंगे, व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ोगे तो आगे आपको रास्ते में व्यापारी मिलेंगे। जुआ खेल एक बड़ी अच्छी बात, बहुत प्यारी बात। बेटों को सब कुछ दे दो, सब कुछ दे दो। मैं कहता हूं तो उनको, भैया आप अपना सर्वस्व दे दो, लेकिन पिता को अपना केवल प्रेम दे दो प्यारे। पिता तेरे धन का नहीं भूखा, पिता तेरे रिश्वत का नहीं भूखा, पिता तेरे प्रॉपर्टी जमीन का नहीं भूखा है। पिता को कहीं ये न लगने लगे कि अब मैं कमजोर हो गया, इसलिए मेरा बेटा मुझे डांट करके बोल दिया। पिता का जो हौसला, जो गुरूर, उसके अकड़पन जो उसकी युवानी में थे, पुत्र का फर्ज है तो उसे मृत्यु के अंतिम क्षण तक बरकरार रहने दो और वो हमेशा अपनी अकड़ में बात करे। उसके सामने महाराज वो लाचारी ना आना पावे। और वो हरि बोल, को जीना सीखो ऐसा वरदान दो, को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, हमको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो, जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। सूरज से
संत जय हो। कौन कौन कन्हैया से कहेगा? जरा दोनों हाथ उठा के बोले, कौन कौन बोलेगा कि न अमीर रखना न गरीब रखना, ऐ मेरे मालिक न अमीर रखना न गरीब रखना, रखना तो सदा अपने चरणों के करीब रखना। कौन कौन कहेगा? जो जो कहना चाहे वो जरा दोनों हाथ उठा के ताली सजा के जय हो। झूमते भी अपनी रात है। हरि बोल।
प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। ध्रुव जी को महाराज उत्तान पाद्य लेने के लिए आए, ले गए, अपने राजगादी पर बैठाए और अपनी पत्नी सुरुचि को लेकर के जंगल गए तपस्या करने के लिए। इधर ध्रुव जी के जो छोटे भाई थे उत्तम, उनका यक्षों ने वध किया, तो निरपराध यक्षों को ध्रुव जी मारने लगे और स्वयं मनु ने आकर के समझाया। तो भैया ध्रुव जी ने सत्संग किया, मृत्यु मैया का वर्ण किया, ध्रुव जी ध्रुवलोक सिधारे और ध्रुव जी के आगे चल करके उत्कल के अंग अंग के वेद हुए। जिन्होंने संतों का सम्मान नहीं किया तो संतों ने श्राप दे दिया, वेन की मृत्यु हुई, वेन के शरीर का घर्षण किया गया। तो पृथु जी महाराज और अर्ची मैया प्राकट्य हुए। पृथु जी के आगे चल करके अंतर ध्यान के हविर ध्यान, फिर प्राचीन बरही हुए। फिर आगे चल करके नारद जी महाराज ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से प्राचीन बरही को बहुत प्यारा उपदेश दिया। पुरंजन जियो पुरंजनी बुद्धि चंडवेग राजा अभिज्ञात नाम का सखा। और फिर आगे चल करके पुरंजनोपाख्यान का विश्राम हुआ। चतुर्थ स्कंद, पंचम स्कंद में प्रियव्रत के वशिष्ठ का वर्णन हुआ। प्रियव्रत के आगे चल करके आग्नेन्द्र के नाभि और नाभि के ऋषभदेव जो जैन तीर्थंकर में पहले और अपने यहाँ 8वें अवतार माने जाते हैं। ऋषभदेव जी को 100 पुत्र थे और एक दिन अपने 100 इस कथा से सीख लेनी चाहिए कि बच्चों का नाम जब भी रखें तो भगवान के नाम से मिलता जुलता। आजकल की तरह नाम नहीं, आजकल जैसे रीटू, चीटू, पीटू, घसीटू, टिंकू, पिंकू, चिंगी, भैया किसी का हो तो गलत मत मानना, लोग रखते हैं। पुराने जमाने में क्या भगवान के नाम से मिलता जुलता नाम रखा जाता था? यहाँ तो किसी का नाम नहीं, जजमाने के हैं का। देखो माँ बाप कैसे नाम रखते, मतलब शंकर जी की कृपा है। महेंद्र, सुरेश, देवेश, राम प्रसाद, देवी, मतलब किसी न किसी नाम से मिलता, भगवान से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ। अच्छा, आजकल तो नाम भी बड़े छोटे अक्षरों में रखा जाएगा। हाँ, अच्छा नाम कुछ भी हो, लेकिन आजकल लोगों की आदत है नाम को छोटा करने के लिए नाम कुछ होगा और उसका शॉर्ट फॉर्म कुछ और होगा। जैसे किसी का नाम अजय है तो उसको लोग जरूर के अज्जो। हाँ, क्या पता नहीं कौन से लोगों की सोच। एक व्यक्ति का नाम है भैया कृष्णकांत, तो लोग उसे कहेंगे के। हम समझ नाम भी पूरा नहीं लेने, नाम कुछ है तो 60 फॉर्म उसका कुछ होगा। नाम मुझे कहेंगे ना। आज आमिल ने छोटे बच्चे का नाम नारायण रखा। दूरे क्रीडन्ना पुत्रम नारायण, दूर खेलते हुए अपने बच्चे नारायण को बुलाया और भैया भगवान के पास सब उपस्थित हुए और भगवान उसका भी उद्धार किए। फिर आगे चल करके
वृत्तासुर की स्तुति का वर्णन है। अदात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा तरा सुधा प्रियम प्रियरीवा विसुतम विसड़ा मनोरविंदाक्षदृक्षते त्वां। वृत्तासुर की स्तुति हुई और फिर नारायण कवच का उपदेश लेकर के भैया विश्वरूप का वध किया, भागों में बांटा। एक भाग वृक्ष को दिया, एक भाग जल को दिया, एक भाग पृथ्वी को दिया और एक भाग स्त्रियों को दिया। सबको एक एक फायदे दिए गए। भाई कोई घाटे का सौदा क्यों करेगा? षष्ठ स्कंद विश्राम हुआ, सप्तम स्कंद में परीक्षित जी से ना रहा गया। परीक्षित जी बोल पड़े कि गुरु जी आज 4 दिन से केवल एक ही बात बताते चले आए। भगवान ने राक्षसों को मार दिया, देवताओं को बचा लिया, देवताओं को बचा लिया, राक्षसों को मार दिया। आप कृपा करके एक बात बताएंगे? क्या क्या हमेशा राक्षस ही गलत करते, देवता कभी नहीं गलत करते? जब दोनों भगवान की ही संतानें हैं, देवता भी और राक्षस भी, तो भगवान एक को मारते क्यों हैं और एक को बचाते क्यों हैं? बोले भैया भगवान न किसी को मारते आते, परमात्मा चिंतन की पद्धति नहीं देखते। वो तो ये देखते हैं कि इसने चिंतन कितना किया। तो प्रहलाद को बहाना बना करके हिरण्यकश्यप का वध कैसे किया, ये कथा मुझे जरा बताइए। समप्रिया सुहित भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्य अवधेत विषमो यमः। तो भैया हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाद और वो बड़ी धर्म पत्नी थी। अच्छा, पत्नी शब्द के भी कई पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग है। जो कुछ लोग कहेंगे पत्नी, कुछ कहेंगे धर्म पत्नी, कुछ लोग कहते हैं सहचरी, कुछ लोग कहेंगे अर्धांगिनी, कुछ लोग कहेंगे भारिणी। ऐसे अलग अलग प्राय 2 शब्द प्रचलित हैं, पत्नी और धर्म पत्नी। अच्छा, पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी कौन होती है पता? सीधा सा अर्थ तो ये है कि जो अपने पति को पतन की ओर जाने से बचाए, उसे क्या कहते हैं? पत्नी। लेकिन एक सज्जन तो बड़ी विचित्र व्याख्या कर रहे थे, थोड़ा वो पत्रकार भी थे, तो अपने पत्नी की ओर इशारा करते हुए बोले गुरुजी आप नहीं जानते पत्नी का मतलब क्या होता है, जानते हैं? हमने कहा कि नहीं भैया, वो नहीं बताइए आइए। तो उन्होंने कहा कि पत्नी, हम समझ गए कुछ मजाक करेंगे। हम कहा भैया थोड़ा खोल के बताइए। अरे महाराज आप पत्नी के विषय में नहीं जानते, पत्नी किसे? अरे पत्नी वही है जो पति के ऊपर हमेशा तानी रहे, उसे ही पत्नी कहते हैं। एक चूड़ी जो हमेशा टाइटे रखे, हम कहा भैया अच्छा जोड़ मटोड़ भिड़ायो। लेकिन पत्नी तो वो है जो पति को पतन की ओर जाने से बचाए। धर्म पत्नी जो अपने पति को धर्म की ओर उन्मुख करे, प्रेरित करे, उसे क्या कहते हैं? धर्म पत्नी। कयाधि धर्म पत्नी थी और हिरण्यकश्यप को
किसी भी दिन भगवान का 108 बार नाम कहलवाया और उसी समय उसको प्रहलाद जी गर्भ में आ गया। और भैया जैसे प्रहलाद जी गर्भ में आए, हिरण्यकश्यप को गया तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वापस आया वरदान लेकर के। तो भैया जैसे वरदान लेकर के वापस आया, कुछ दिन बीता कि प्रहलाद जी का जन्म हुआ। तो प्रहलाद जी का जैसे जन्म हुआ, थोड़े से बड़े हुए तो शुक्राचार्य के पुत्र सन्न और अमर इनके पास पढ़ने के लिए भेज दिया हॉस्टल में। 1 साल पढ़ाई किया प्रहलाद जी ने। और जैसे पढ़ाई करके वापस आए तो पूछने लगा हिरण्यकश्यप को क्या पढ़ा। हर माँ बाप अपने बच्चों से पूछते, लेकिन आजकल बच्चों से क्वेश्चन पूछिए, आप उनसे अगर कुछ पूछने लगे तो आप कोई डांट देंगे। अच्छा ज्यादा पूछ लो तो दोबारा दिखाइए नहीं पड़ेगा। हमसे तो बहुत बच्चे इसीलिए घबराते हैं, इनके पास ना जाने कुछ न कुछ पूछी ही जरूर। पता नहीं साइन थीटा पूछे कि कॉस थीटा पूछे, कुछ न पूछे टेंस पूछेंगे, प्रेजेंट टेंस। हाँ तो हमसे घबराते रहते, कुछ न कुछ पूछी है जरूर। अरे भाई हमारा धर्म है विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, दान लेना, दान देना। हमको मौका मिले तुरंत क्लास हमारा धर्म है। अरे भाई हम ऐसे थोड़े ब्राह्मण के कर्म है। और मैं तो वैसे भी शिक्षा विभाग से आज से कितनी पीढ़ियों से जुड़ा हुआ। मेरे पितामह संस्कृत के इतने बड़े विद्वान संस्कृत के वो लेक्चरर, मेरे पूज्य पिता संस्कृत महाविद्यालय का प्राचार्य, मेरी दादी जीआईसी प्रिंसिपल। तो पहले शिक्षा से मेरा हाथ से थोड़ा ना नाता। हमारा धर्म है पढ़ना पढ़ाना। ये जैसे डीएसपी साहब को देखे तो हमको अपने दादाजी की याद आता है। मेरे पिताजी से बड़े बड़े वो भी डीएसपी, मेरे चाचा जी सब पढ़े लिखे। तो शिक्षा से मेरा आज से बचपन से ना, हमारा धर्म है पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना। तो भैया आजकल वाली पढ़ाई नहीं पढ़ा प्रहलाद जी ने, जैसे आजकल लोग पढ़ते। हम लोगों को भी तो तरह तरह के आवास मिलते रहते हैं हर हफ्ते। एक जगह हम लोग कहीं कथा में थे तो हम लोगों का आवास मिला था प्राइमरी विद्यालय में। तो एक पढ़ाओ तो बच्चा खड़ा हो जाए पढ़ाने लगे। कबूतर वाला का, खरगोश वाला का, गमला वाला का गुरुजी का, कबूतर वाला का, खरगोश वाला का, गमला वाला का गुरुजी का। पढ़ाने लगे। लेकिन प्रहलाद जी ये नहीं पढ़े। जैसे पूछा कामीन, तो प्रहलाद जी ने कहा कि कमल नयन, खामीन, खगेश, गामीन, करुणध्वज, घामीन, घनश्याम। हिरण्यकश्यप बोला ये तो सब मेरे शत्रु का नाम है। तो मेरे बच्चे को संड और अमर बोल पड़े कि गुरुजी महाराज माफ करना, आपकी ऐसी गलती नहीं होगी। आपकी बार ले गए तो पूरे राक्षस कुमारों को भागवत धर्म का उपदेश दे दिया। जैसे भागवत धर्म का उपदेश दिया तो भैया आपकी बार वापस आए तो पूछ बैठा हिरण्यकश्यप क्या पढ़ा।
बोले पिताजी आपकी तो जो पढ़ करके आए हैं ना वो पढ़ लोगे तो आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। बोले ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ के आ गए तुम? हाँ तो प्रहलाद जी बोल पड़े, बताएं? हाँ बताओ। तो प्रहलाद जी बोल पड़े कि त्रमणम कीर्तनम विष्णु सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति बताने का। अरे ये तो मेरे शत्रु की पूजा बता रहे हैं। ले जाओ इसको मृत्युदंड दे। और तमाम विधि से मारने का प्रयास किया लेकिन किसी भी विधि से मारा नहीं जा सका। तो हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका आ गई। देखो कितना बढ़िया अवसर है कि इस कथा में होली भी है। होली मनाते हैं कि नहीं आप? अच्छा किनको किनको होली बहुत पसंद है? इन्हें फाग खेली जाती है, वहां होली गाई भी जाती है और खेली भी जाती है। सोगोरा महाराज कभी गए हो वृंदावन होली खेलने? फाग लठमार होली होती है वहां। गोपियां लठ लटे प्रहार करती, ग्वाल वाल बचने का प्रयास करते हैं। और कभी आपको मौका मिले तो चलिए मेरे साथ वृंदावन बरसाना, ले चले आपको होली का आनंद दिलाने। कभी आपको ले चले होली में सुंदर मस्ती में घुमाने। चलेंगे वृंदावन, चलेंगे होली में? हाँ कौन कौन चलेगा राधा रानी और कन्हैया से होली खेलने? चले साहब, चले अभी चले। शरीर यही छोड़ दो, ले चलो मन जरा, क्योंकि वहां तो मस्ती में लोग गाते भी। अरे रंग होरी पे कान्हा मो पे डार गयो रे होरी, रंग होरी पे कान्हा रंग उडारो बुलालो उडारो, रंग उडारो बुलालो उडारो, गोरे से बदन में लटकी मारो, गोरे से बदन में लटकी मारो, मोरी बहिया मोरी बहिया पकड़ के झट झोर गयो रे होरी, होरी होरी अरे भैया सब ना खड़े हो, सब लोग नहीं बैठिए। केवल वही जिनको नाचना है और केवल वही नाचे जिनको कन्हैया के साथ होरी खेलना है, जिनको लाला के साथ होरी खेलना है। बोलो तेरा मस्ती में झूमते विजय हो। होरी है ए होरी के रसिया की मेरी चुनरी में पड़ गयो सागरी, ये तो चटक रंग डालो। मेरी चुनरी में पड़ गयो होरी है, मेरी चुनरी में पड़ गयो सागरी, ऐसो चटक रंग डालो, ऐसो चटक रंग डालो राम जी, ऐसो चटक रंग डालो श्याम जी। होरी है होरी
क्या पीछे वालों को नहीं खेलना क्या कन्हैया के साथ थोड़ी? क्यों भैया? तो भैया हो जा भैया, खेलना है कि नहीं? माफ करना, ऐसे तो पड़ोसी भी नहीं आएगा होरी खेलने। कन्हैया की तो जाने दो, और कन्हैया के साथ होरी खेलना है तो जरा दोनों हाथ उठा। राधे कन्हैया के साथ इस भाग में जो जो चाहते हैं कि लाला एक बार मेरे साथ भी जरा होली खेलिए ना। कौन कौन चाहता है कन्हैया के साथ होली? कौन कौन खेलना चाहता है? पीछे वाले भाग चाहते हैं कि लाला ऐसा रंग चढ़ा दे
कि दूसरा और कोई रंग चढ़ने ना पावे तेरे रंग के अलावा। कौन कौन चाहता है? पक्का चाहते? और अगर सचमुच चाहते तो जो दोनों हाथ उठा के मस्ती में नाचते हुए